लास्ट क्लास में हमने बात की थी यार टेलनेट लिब के बारे में, राइट। टेलनेट लिब हमने स्टार्ट किया था, या फिर आप बोल सकते हो टेलनेट लाइब्रेरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो टेलनेट लाइब्रेरी है आपकी, वो एक इनबिल्ट पैकेज है, इनबिल्ट मॉड्यूल है, या फिर आप लाइब्रेरी बोल सकते हो। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, राइट, तो पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आपको टेलनेट टेलनेट लाइब्रेरी उसमें मिल जाती है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमने गेट पास देखा था, राइट। तो अगर आपको चेक करना हो कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसमें मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल लोकेशंस पर जाएंगे। उसके बाद ऐप डेटा, लोकल, और इसमें लोकल के बाद एक ऑप्शन था, नहीं एचपी नहीं, ये भी नहीं है। प्रोग्राम्स, पाइथन एंड सॉरी सॉरी, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं टेलनेट लाइब्रेरी के लिए टी टाइप करता हूँ, तो टी में आपको यहाँ दिख जाएगा टेलनेट लाइब्रेरी, राइट। गेट पास हमारे पास एक लाइब्रेरी थी, ये रहा गेट पास। तो ऐसे आपके पास यहाँ बहुत सारी क्या है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, जो आपको पाइथन जब इंस्टॉल करते हो उसी टाइम पे आपको मिल जाती हैं। एसएसएल, स्टैटिस्टिक्स, टाइपिंग, टाइप्स, टीटीवाई एंड ट्रेस बैक, ट्रेस, ये सब चीज़ें, राइट। हम आने वाले टाइम में इनमें से और भी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होंगे। तो जब आप इसको उसमें क्या करते हो, फिर अपने कोड एडिटर में जब आप कोड टाइप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो, राइट। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, कल हमने इंपोर्ट किया था टेलनेट लाइब्रेरी, हमने इंपोर्ट किया था गेट पास। गेट पास के बारे में कौन बताएगा मुझे आप में से यार, कि गेट पास से क्या हो रहा था। इसके अलावा भी आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं यूजर नेम के लिए तो क्या बोल रहा हूँ, इनपुट। मतलब ये चीज़ मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे इनपुट लेना है यूज़र से, यूज़र नेम के लिए। लेकिन पासवर्ड के लिए तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं लिखा इस बार। वो खुद ही क्या कर रहा है, पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो गेट पास से दो चीज़ें हो रही है, एक तो आपको यूज़र से पासवर्ड लेना है, दूसरा जब वो पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो तो उसमें कुछ भी नहीं विजिबल होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका सिक्योर हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टेलनेट डॉट, तो इसको क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं। आज दोबारा से हम अपनी टेलनेट लाइब्रेरी या फिर टेलनेट की स्क्रिप्ट लिखेंगे, और उस टेलनेट स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, फिर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आज VMware ऑन करेंगे, ठीक है। VMware में हमारा ईव है, ईव को ऑन करेंगे। और ईव में आज मैं 3 डिवाइस लगाऊंगा यार, एक राउटर, एक स्विच और एक सिस्को एस है। एक सेकंड यार, क्या मैंने, राइट,
ईव का आईपी ब्राउज करते हैं 192.168.125.128 एडमिन साइन इन, क्लोज करते हैं इसको। और हमने कल एक लैब बनाई थी पाइथन नाम से, ये रही, इसको ओपन करते हैं। अभी भी हमारा क्लाउड कनेक्टेड है यहाँ पर, राइट। क्या करेंगे, हम एक स्विच लेंगे और एक सिस्को एस से लेंगे। मोर एक्शंस, स्टार्ट ऑल नोड्स। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे डिवाइसेस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है यार। हमने राउटर पे तो टेलनेट कल कॉन्फ़िगर किया ही था, हम स्विच पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे और स्विच के साथ साथ हम एएसए पर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको पता है टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर पे और स्विच पे तो सेम ही चीज़ है। राउटर पर है आपका लाइन वीटीवाई 0 to 4, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट लॉगिन लोकल, उसके बाद यूज़र नेम एडमिन प्रिविलेज 15 पासवर्ड सिस्टम। इतना आपको करना है आपके राउटर और स्विचेस पर, ठीक है। एएसए पर मैं आपको बताऊंगा कैसे इनेबल करना है। सबसे पहले एएसए पे क्या करना है, आपको सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद लिखना है टेलनेट, कि टेलनेट कौन ले सकता है। मतलब जब टेलनेट का ट्रैफिक आएगा तो उसमें सोर्स आईपी क्या होना चाहिए और मास्क क्या होना चाहिए। मतलब एक पूरा नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो आपकी इस नेटवर्क के यूजर्स क्या ले सकते हैं, मुझे वाया टेलनेट एक्सेस कर सकते हो। हम डिफाइन करेंगे 0.0, मतलब कोई भी एक्सेस ले सकता है वाया टेलनेट। इंटरफेस का नेम देना होगा आपको यहाँ इनसाइड। फिर आपको क्या करना होगा, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल। और फिर यहाँ क्या डिफाइन करना होगा कि यूजर नेम एडमिन पासवर्ड सिस्को एंड प्रिविलेज 15। इस तरीके से आप एएसए पे क्या कॉन्फ़िगर करोगे, टेलनेट दिखा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इसमें और राउटर का एक्सेस लेते हैं। आई थिंक बूट हो गया होगा अब, ओपन लिंक, बूट हो रहा है, बूट हो गया यार। तो आपको याद होगा राउटर पे तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। आईपी क्या है 125.131। स्विच पर चलते हैं। आईपी आप डीएचसीपी से भी दिलवा सकते हो, मैनुअली भी दे सकते हो, तो मैं तो इसको मैनुअली दे देता हूँ यार। इंटरफेस गीगाबिट 0/0। नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेयर 2 मोड में होता है आपका पोर्ट। 192.168.125 डॉट, राउटर का आईपी है 131, इसको दे देंगे 132। एग्जिट लाइन वीटीवाई 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट लॉगिन लोकल, यूजर नेम एडमिन प्रिविलेज 15 पासवर्ड सिस्को। आई होप यार इन सब चीज़ों में तो आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है टेलनेट, किस तरीके से यूज़र नेम डिफाइन करना है। ये आपके स्विच का आईपी हो गया, डुप्लीकेट कर लिया इसका, चेंज कहाँ पे, लास्ट में 131 की बजाय यहाँ पे क्या होगा 132। और एएसए में हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे 133। राउटर स्विच एएसए पे चलते हैं, ओपन लिंक। देखो राउटर पे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, सॉरी एएसए पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आप जब एएसए पे इनेबल करते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉम्प्ट करता है पासवर्ड के लिए।
अब बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, तो कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल एंटर करना होता है। सिंपल एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। सबसे पहले आप इसका होस्ट नेम डिफाइन कर दो, ASA1 फॉर एग्जांपल। ASA1 मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/0, इस पे आपको एक नेम इफ देना होता है, नेम मतलब इंटरफेस का नेम, इनसाइड IP एड्रेस 192.168.125.133 एंड नो शट डाउन। ऑल राइट। तो आप कहोगे यहाँ तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है इंटरफेस के अप और डाउन होने का, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपके क्या नहीं आते यार, लोग्स नहीं आते, जैसे कि हमारे राउटर और स्विच पे आते हैं ना कंसोल पे, वैसे ASA बाय डिफॉल्ट लोग्स शो नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इंटरफेस अप हुआ था तो लोग मैसेज आ रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, तो टेलनेट के लिए क्या लिखोगे आप, IP एड्रेस क्या हो सकता है टेलनेट पैकेट में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी नेटवर्क से बिलोंग कर सकता है। कौन से इंटरफेस पे आ सकता है टेलनेट ट्रैफिक, इनसाइड पर। यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड, सिस्को। इसमें प्रिविलेज लेवल का ऑप्शन लास्ट में आता है यार, प्रिविलेज 50। AAA ऑथेंटिकेशन, टेलनेट, कंसोल और लोकल किस में रहेगा, कैपिटल में। ध्यान रखना है केस सेंसिटिव है। शो हिस्ट्री, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है हमारे ASA पर। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, बाद में आपको इससे रेफरेंस मिल जाएगा। इतना करने के बाद सबसे पहले मैं पुट्टी से ट्राई करूँगा सबको टेलनेट करने की। 125.131 पोर्ट नंबर 23। तो ये कौन है, आपका राउटर। ओपन एडमिन सिस्को, राउटर आ रहा है। एक सेशन और ओपन करते हैं, 125.132.23 एडमिन सिस्को। क्या आ रहा है इस बार, स्विच, फिर आपका ASA है, ये रहा ASA, सॉरी टेलनेट करना है ना ASA को, तो यहाँ जा करके आपको करना है 125.133 और पोर्ट नंबर 23। तो इस बार आप देखोगे एडमिन, सॉरी पासवर्ड कुछ ऐसा पासवर्ड है आपका सिस्को, फिर उसके बाद ASA आ रहा है। फिर क्या करना होगा आपको, इनेबल, और इनेबल पासवर्ड कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट ASA पर। तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा यार, जब ASA पे मैं लॉगिन करता हूँ तो वो आप चाहे प्रिविलेज लेवल उसको 15 भी दे दो, फिर भी वो डायरेक्ट किस में नहीं जाएगा, प्रिविलेज मोड में। फिर भी आपका यूज़र मोड में ही एंटर कर रहा होगा। उसके बाद वो आपसे इनेबल पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, और इनेबल पासवर्ड देने के बाद आप किस में आ जाते हो, प्रिविलेज मोड में। तो जब हम इसके लिए टेलनेट लाइब्रेरी या फिर टेलनेट स्क्रिप्ट बना रहे होंगे तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस भी अभी हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इन सारे टेलनेट सेशंस को क्लोज कर देता हूँ जो मैंने अभी बनाए हैं। मेरा राउटर भी एक्सेस हो रहा है, मेरा स्विच भी एक्सेस हो रहा है, और मेरा ASA भी एक्सेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे डाउनलोड करके। राउटर की क्या देख रहे होंगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करके देखेंगे। तो हम अपने दोबारा से VS कोड में चलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इंपोर्ट टेलनेट लिब, ठीक है, इंपोर्ट गेट पास। उसके बाद होस्ट, इस बार मैं होस्ट का IP मैन्युअली डिफाइन नहीं करूंगा यार, मैं दूंगा इनपुट, प्लीज एंटर द IP एड्रेस ऑफ होस्ट ऑफ द डिवाइस, जिसको आप क्या करना चाहते हो, टेलनेट या टेलनेट करवाना चाहते हो, उसका IP दो आप। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, TN इज इक्वल टू टेलनेट लिब डॉट टेलनेट होस्ट। आपको होस्ट को क्या करना है, टेलनेट करना है। होस्ट को क्या करना है, टेलनेट। अब हम एक कल फंक्शन यूज कर रहे थे, रीड अंटिल।
राइट। उसकी वजह से हमारा जो कोड है वो स्टक हो रहा था। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना इसके बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, इस प्रॉब्लम से मैं जूझता रहा था कम से कम 2-3 दिन, क्योंकि जैसे कि कल नवनीत ने भी पॉइंट आउट किया था कि हमने क्या दिया था यहाँ पे, यूज़र नेम। लेकिन जब मैं राउटर को टेलनेट करता हूँ, आप ध्यान से देखना, 125.131 यू कैपिटल में आ रहा है, वो उसको स्मॉल में रीड करने की कोशिश करता है, तो जब तक वो उसको दिखेगा ही नहीं तब तक वो ट्राई करता रहेगा, तब तक वो क्या करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा। तो ऐसा तो कभी दिखेगा ही नहीं। यू क्या इसमें कैपिटल में, तो आपको क्या करना है, यू कैपिटल में दे देना। ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ टाइम आउट भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितनी देर रहना है इस पर। अगर ये चीज़ ना हो तो आगे बढ़ जाना आप। अगर यूज़र नेम लिखा हुआ ना दिखे, क्या ना लिखा हुआ दिखे, यूज़र नेम, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्राई करते रहोगे इनफाइनाइट टाइम के लिए। क्योंकि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी चेक करते हो ना, टेलनेट लिब, जो मैंने आपको कल दिखाई थी, उसमें देखो आप, अगर हम अपने डॉक को दोबारा से ओपन करते हैं तो इसमें आपको दिखेगा रीड अंटिल। यहाँ पे वो आएगी जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आउट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नन। So read until a given byte string expected is encountered or until timeout seconds have passed. So by default कोई टाइम है ही नहीं। अगर by default कोई टाइम ही नहीं है तो फिर वो उसमें स्टक रहेगा, वेट करता रहेगा बस, जब तक उसको वो पर्टिकुलर वैल्यू ना दिखे। तो आप बोल सकते हो कि भाई 5 सेकंड आपको ट्राई करना, सॉरी 5 सेकंड वेट करना है। अगर 5 सेकंड में भी आपको ऐसा कुछ ना दिखे तो आप आगे कोड क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। tn डॉट राइट, क्या राइट करना है, यूज़र। यूज़र के लिए हमने क्या नहीं लिया इससे अभी तक, इनपुट ही नहीं लिया। प्लीज डिफाइन द यूजर नेम, भाई यूजर नेम बताओ हमें। पासवर्ड के लिए क्या करना है आपको, पासवर्ड इज इक्वल टू गेट पास डॉट गेट पास। ठीक है। तो आपको बोलना है टी एन डॉट राइट यूजर नेम डॉट एन कोड। ठीक है, प्लस बैकस्लैश एन, क्योंकि उसके बाद हमें कौन सी लाइन में जाना है, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में आप क्या बोल सकते हो, टी एन डॉट रीड अंटिल, क्या दिखे जब आपको, पासवर्ड। ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं दिख रहा तो ऐसा मत करना कि पासवर्ड के पीछे ही पड़ जाओ। क्या देते इसको, टाइम आउट कितने सेकंड्स का, 5 सेकंड्स का। उसके बाद टी एन डॉट राइट, राइट फंक्शन आपको याद है, मतलब वो कमांड आपको फिर जो भी वैल्यू आप दे रहे हो वो वहाँ पे इनपुट हो जाएगी। तो मैंने बोला फिर क्या लिख देना आप, पासवर्ड। और पासवर्ड हमने यूज़र से लिया है यहाँ पर, राइट। पासवर्ड डॉट एनकोड करना है आपको एस्काई करैक्टर्स में, प्लस नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाना है इसको, बट उससे पहले आपको इस वैल्यू को बाइट कोड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू या फिर एक लाइन प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। टेलनेट कनेक्शन क्या हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है। टेलनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद आप क्या कर सकते हो यार, कमांड्स पुश कर सकते हो। क्या पुश कर सकते हो आप, कमांड्स। कमांड्स के लिए हम क्या कर रहे थे कल, टी एन डॉट राइट बी, क्या कमांड रन करनी है आपको, मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद मुझे क्या कर देना है, एग्जिट।
मुझे क्या कर देना है उसके बाद, एग्जिट। अब आप बताओ मुझे यार, क्या एग्जिट के अलावा कुछ और करने की जरूरत है? नहीं। आपका प्रिविलेज लेवल 15 है, तो आप किस में लैंड करोगे? आप लैंड करोगे प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में शो रनिंग देखने के बाद आप एग्जिट करोगे, तो एग्जिट करते ही सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज। इस बार मुझे यहाँ पे एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे इस बार क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल भी बताया था, जब नॉर्मली हम किसी भी डिवाइस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, जैसे कि मेरा ये VIOS है, राइट। अगर मैं कहता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, यहाँ पे आगे स्टक हो गया, कुछ लाइन्स है जो इसने प्रिंट की, उसके बाद क्या हो गया, स्टक। कौन सी कमांड थी यार ताकि स्टक ना हो? क्या कमांड बताई थी मैंने आपको कल? कमेंट करना चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। टर्मिनल लेंथ 0, वेरी गुड। तो कमांड थी यहाँ पे टर्मिनल लेंथ 0, शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब अगर मैं करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो वो सब कुछ ही क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है एक बार में, हमें दोबारा से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही आपको यहाँ भी करना है। ये चीज़ अगर आप यहाँ भी नहीं करोगे तो आपको सारी की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगी, और आपको लगेगा, लगेगा क्या, आपको दिखेगा कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो क्या हो गया है, स्टक हो गया। टर्मिनल लेंथ 0 आपको यहाँ भी लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में तो आपको पता ही है फिर क्या लिखना है, ताकि मुझे सब कुछ दिखाई दे, वरना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन प्रिंट कुछ भी नहीं होगा लास्ट में। तो प्रिंट tn डॉट रीड ऑल डिकोड इन विच करेक्टर्स, ASCII करेक्टर्स। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इस स्क्रिप्ट को रन करना है। कल मेरी यहाँ से वो स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही थी ना, आज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पाइथन का मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, प्लीज एंटर द IP एड्रेस ऑफ द डिवाइस 192.168.125.131। सबसे पहले IP क्या है, यही है। प्लीज डिफाइन द यूजर नेम, मतलब प्लीज एंटर द यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड, सिस्को। टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। आ रहा है ना यहाँ पे मैसेज कि टेलनेट कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? एक प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है यार? वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही माइनर सी प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे देखोगे आप, तो आपने यहाँ क्या नहीं दिया, \n। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब आप यहाँ देखोगे ना, जब स्क्रिप्ट रन हो रही है, तो उसने टर्मिनल लेंथ 0 और शो रनिंग कॉन्फ़िग एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमारा जो \n था वो क्या था, यहाँ पर मिसिंग था। तो ऐसी छोटी 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 गलतीज आप, मतलब गलतीज बोल रहा हूँ, मिस्टेक्स आपको मिलेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से आप देखना उसको, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत होना कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो जाएगा, धीरे होगा, टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम। क्योंकि देखो यहाँ पे किसकी गलती थी, \n की, तो एक ही लाइन में उसने सब कुछ प्रिंट कर दिया। रन करते हैं। IP एड्रेस 192.168.123.125.131। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड सिस्को। ये देखिए इस बार सारे के सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ चुकी है यहाँ पर। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सारे के सारे राउटर के क्या है, रनिंग कॉन्फ़िग। आप इसको एक फ़ाइल में भी सेव करवा सकते हो। वो थोड़ी एडवांस आगे की चीज़ें हैं कि ये फ़ाइल में सेव हो जाए जा करके अपने आप, सारे डिवाइसेस पे सेम टाइम पे कैसे चलेगा वो भी हम बात करेंगे। बट अभी आप देख रहे हो कि मुझे मेरे राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है।
मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मुझे बार बार अलग अलग डिवाइसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आईपी चेंज करूंगा, मुझे स्विच की भी मिल जाएगी। अगर मैं आईपी चेंज करूंगा तो मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किसकी मिल जाएगी? स्विच की। तो आप देख सकते हो राउटर पे कुछ लूप बैक्स हमने कॉन्फ़िगर किए थे लास्ट क्लास में, टेलनेट लाइब्रेरी यूज़ करके। उसके इंटरफेस पे एक आईपी भी, राइट। ये सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ किसके साथ? स्विच के साथ। मैंने रन किया स्क्रिप्ट को। इस बार मैंने आईपी दिया 192.168.125.132। ये आईपी है मेरे स्विच का। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड सिस्को, टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। और अब आपको आपके स्विच की क्या मिल जाएगी? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे स्विच पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है, लूप बैक वगैरह तो है नहीं, सिर्फ एक इंटरफेस पे हमने आईपी दिया था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है आपकी यार? स्विच की। आप कहोगे दोनों की एक साथ चेक करनी होती, तो भाई उस केस में फिर आपको लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। लिस्ट में दोनों डिवाइसेस के क्या देने पड़ेंगे? आईपी। या फिर आप एक नोटपैड फाइल में सबके आईपी टाइप करके छोड़ सकते हो और वो उसके मतलब फाइल के अंदर आप क्या करवा सकते हो? लूप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। बट अभी आप सिर्फ देखो मुझे स्विच की भी क्या मिल रही है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सेम चीज़ काम करेगी आपके एएसए के साथ? देखो यार, पहली चीज़, अगर मैं सिस्को एएसए पर जाता हूँ, ये मेरा एएसए है। टर्मिनल लेंथ, टर्मिनल लेंथ जैसी कोई कमांड ही नहीं है। यहाँ पे कमांड है टर्मिनल पेजर। क्या करना है? 0 करना है। हाँ, बाकी कमांड वही है, श्योर रनिंग कॉन्फ़िग। लेकिन यहाँ टर्मिनल लेंथ की बजाय कमांड क्या है आपकी? टर्मिनल पेजर कमांड है। तो जब आप एएसए पे रन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? टर्मिनल पेजर क्या करके इसको 0 कर दिया। फिर क्या रन करोगे? शो रनिंग कॉन्फ़िग। ट्राई करते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद कोड को रन किया, राइट। लेकिन आप देखोगे आपको कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे यार। मैंने आईपी दिया 192.168.125.133 एडमिन सिस्टम। देखो लॉगिन तो हो गया, टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक डिफरेंस बताया था कि भाई जब आप एएसए पे टेलनेट करोगे तो प्रिविलेज लेवल कितना भी हो, वो फिर भी किस में लैंड करेगा? यूजर मोड। किस में लैंड करेगा? यूजर मोड। ठीक है। तो जब आप एएसए पे रन करोगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कमांड्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? tn डॉट रीड अंटिल क्या ना दिखे आपको? एएसए 1 ना दिखे, ठीक है। अगर एएसए 1 आपको दिख रहा है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको tn डॉट राइट क्या लिखना है भाई? इनेबल। सॉरी, क्या लिखना है? इनेबल लिखना है। इनेबल लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। tn डॉट रीड अंटिल अगेन। रीड अंटिल में क्या देखना है आपको? अब पासवर्ड मांग रहा है ना वो आपसे। आप यहाँ देखोगे
तो वो आपसे कौन सा पासवर्ड मांग रहा है? इनेबल पासवर्ड। जब आप यहाँ इनेबल करोगे तो इनेबल पासवर्ड मांगेगा वो आपसे, तो पासवर्ड हमारे पास है ही नहीं। इस बार तो पासवर्ड क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल एंटर है। तो सिंपल एंटर के लिए आप क्या करोगे? tn डॉट राइट b \n। सिर्फ एक लाइन एंटर करनी है ना आपको, एक लाइन एंटर करनी है तो आप एंटर प्रेस करवा दो उससे। उसके बाद किस में आ जाएगा वो? यूजर मोड में, सॉरी प्रिविलेज मोड में। और प्रिविलेज मोड में कौन सी कमांड चला दोगे आप फिर? टर्मिनल पेजर 0 शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो सबसे पहले डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है यार? एएस से डायरेक्ट किस में नहीं जा रहा? प्रिविलेज मोड में। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एएस से 1 रीड करना है, उसके बाद इनेबल करना है, फिर पासवर्ड देना है। जैसे यहाँ भी था ना रीड अंटिल वाला फंडा, आपने यहाँ देखा हो, कोई हमने अभी यूज़ किया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैंने कोड दोबारा से रन किया। क्या पूछ रहा है? आईपी 192.168.125.133, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड सिस्को। हाँ भाई, क्या हो गया इसके? क्लोज करो, स्पेस दे के देखते हैं। तो पासवर्ड में स्लैश एन से पहले स्पेस दे रखा है आपने, वो हटाना पड़ेगा। नीचे 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 वाले कहाँ पर? सेस की नेक्स्ट वाली लाइन जो डॉट राइट वाली जो सॉरी सॉरी सॉरी, डॉट पहले यहाँ आपको डॉट देना है राइट क्या? पासवर्ड रीडेंट। ठीक है, तो ये देना पड़ेगा। पासवर्ड आएगा ना वहाँ पे, तो रीड अंटिल में आपको एन वगैरह कुछ नहीं देना। रन किया इसको। 192.168.125.133 एडमिन सिस्को। फिर वो डॉट राइट जहाँ पे लिखा है आपने उसमें स्पेस दे रखा है पासवर्ड। ओह सॉरी, वो इसको पासवर्ड मान के चल रहा होगा स्पेस को। सेव। 192.168.125.133 एडमिन सिस्को। तो हमने वहाँ स्पेस दे रखा था यार, वो स्पेस एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पासवर्ड में तो कुछ भी नहीं होता ना, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट लाइन में मूव करवाना है उसको। टाइप कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे, इवन स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो अब सारी की सारी ASA की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ चुकी है। ये आपके ASA की कॉन्फ़िगरेशन।
इंटरफेस गीगाबिट 0/0, नेम इफ इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल, आईपी एड्रेस, सब कुछ आ चुका। तो हमने देखा कि भाई हमें एएससी की कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रही है, ऑलराइट, और हमें राउटर और स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो यार प्लीज़ फील फ्री टू आस्क नाउ। अब आपका टाइम है डाउट पूछने का। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो गुड टू गो है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या इसको कुछ और बेहतर किया जा सकता है? इसको हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि भाई पहले टेलनेट करने से पहले ना पिंग करके देख लियो। वैसे तो कई बार पिंग डिसेबल्ड होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पिंग नहीं हो रहा बट टेलनेट हो जाए। कई बार क्या होता है कि पिंग ना हो लेकिन टेलनेट हो सकता है, राइट? ऐसा भी होता है क्योंकि अगर आपने मान लो पिंग ब्लॉक कर रखा है जबकि टेलनेट अलाउड है, तो चांसेस हैं इस चीज़ के भी, राइट? बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये करके देख सकते हैं कि भाई पहले ना राउटर को पिंग करके देखो या पहले एएसए को पिंग करके देखो। अगर एएसए पिंग हो रहा है तो उसके बाद क्या करो, उसको टेलनेट करो। पहले एएसए को पिंग करके देखो। अगर ऐसे राउटर और स्विच पिंग हो रहे हैं तो पिंग होने के बाद क्या करो, आप टेलनेट इनिशिएट करो। जब तक पिंग ना हो तब तक टेलनेट इनिशिएट मत करना। ऐसा भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी यार, ठीक है? यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है ओएस, ताकि आपका जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड्स को आप क्या कर पाओ, यहाँ पर यूज़ कर पाओ। क्योंकि पिंग कमांड किस में होगी, आपकी मशीन में, राइट? तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है ओएस। ओएस इंपोर्ट करने के बाद ओएस ओएस रिपोर्ट चेक करने के बाद या फिर ओएस इंपोर्ट करने के बाद मॉड्यूल, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रिस्पॉन्स, कि भाई रिस्पॉन्स किसके इक्वल होगा, ओएस डॉट सिस्टम। ऑल राइट, आपको एक कमांड डालनी है पिंग, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने, 1 2 3 4 5। तो आप दे सकते हो नंबर, मान लो मैंने दे दिया 3, कि आपको 3 पैकेट सेंड करने हैं, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, प्लस होस्ट। होस्ट तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो होस्ट तो इसके ऊपर आना चाहिए ना। अदरवाइज आप देख रहे हो इसमें पता लग जाएगा आपको, वाइट कलर में रह गया ये। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स किया इसको और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट। क्योंकि हमें डिवाइस का आईपी तो पहले देना पड़ेगा ना, डिवाइस का आईपी तो हमें पहले देना पड़ेगा। अब आपका यहाँ आएगा इफ और एल्स का यूज केस। जो हमने पहले चीज, जितनी भी चीजें हमने पहले सीखी है ना वो सारी यूज होंगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा किसका, इफ और एल्स का, ठीक है?
तो जब आप देखते हो ना, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ज़्यादा हो जाएगा, आप ज़रूरी नहीं है सब देखना, बट अगर मैं कैप्चर करता हूँ इसका 0/0 इंटरफेस, ओपन लिंक, और मैं अपने CMD में जा करके अगर पिंग करता हूँ उस राउटर को, पिंग 192.168.125.131, पिंग किया। पिंग करने के बाद आप देखोगे कि वायर साग में कुछ पैकेट्स आ रहे हैं। ये आपके रिक्वेस्ट आई है PC से, तो इसमें आप देखोगे टाइप क्या है 8, कोड क्या है 0, लेकिन जब आप रिप्लाई देखोगे तो कोड क्या आ रहा है इसमें, 0 आ रहा है, टाइप भी क्या आ रहा है 0। तो आप क्या बोलेंगे इसको, अब आप बोलेंगे कि भाई अगर रिस्पॉन्स में 0 आ रहा है, मतलब सक्सेसफुल अगर पिंग हो रहा है, तो आपने बोला इफ रिस्पॉन्स, डबल इक्वल का क्या मतलब था यार, सिंगल इक्वल अगर आप यूज करते हो तो वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप डबल टाइम यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर भाई 0 है तो ट्रू है, 0 नहीं है तो फॉल्स है। तो अब ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ना, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रिंट पिंग इज सक्सेसफुल। पिंग क्या है, सक्सेसफुल है। अब आपको क्या करना है, अगर पिंग सक्सेसफुल हो तो ये सारा का सारा कोड रन होना चाहिए। अगर पिंग सक्सेसफुल हो तो सारा कोड क्या होना चाहिए, रन। तो आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करके मैं क्या प्रेस कर दूंगा यहाँ पर, टैब। सारा कोड सेलेक्ट करके हम क्या प्रेस कर देंगे यहाँ पर, टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोड किसके अंडर आ गया, अब इफ के अंडर। ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनेगा यार। अगर आपने इफ कंडीशन लगा भी दी और ये इंडेंटेशन आपने यूज नहीं किया, तो ये जो सारा का सारा कोड है वो इफ कंडीशन से बाहर होगा। तो इफ कंडीशन चेक करने का मतलब क्या है फिर, तो हमने बोला कि भाई अगर पिंग सक्सेसफुल है तो ये सब चीजें करनी है, अदरवाइज एल्स प्रिंट पिंग इज नॉट सक्सेसफुल। हमें पिंग का रिप्लाई नहीं मिला या फिर पिंग सक्सेसफुल नहीं था। अगर पिंग सक्सेसफुल नहीं है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, प्रिंट करवा देना लास्ट में कि प्रिंट पिंग इज नॉट, सॉरी, पिंग इज नॉट सक्सेसफुल। या फिर आप कुछ और प्रिंट करवा सकते हो, तो आपकी चॉइस है। प्रिंट तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि नॉट एबल टू पिंग, नॉट गेटिंग पिंग रिस्पॉन्स, कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया इस बार, मैंने इफ एल्स कंडीशन यूज की, साथ में हमने एक फंक्शन यूज किया, एक मॉड्यूल यूज किया OS, जो डिवाइस को पिंग करके देखेगा पहले। अगर पिंग सक्सेसफुल है तो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, पिंग सक्सेसफुल नहीं है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ। अब इस कोड को रन करते टाइम देखो आप, रन किया हमने दिया नेम, सॉरी IP 192.168.125.131, सॉरी 133, ऐसे का IP क्या है 133। रिप्लाई आ रहा है, 3 पैकेट सेंड किए, तीनों क्या है, सबका रिप्लाई आ रहा है। मतलब क्या लिखा हुआ लास्ट में, पिंग इज सक्सेसफुल। पिंग सक्सेसफुल है तभी यूजर नेम पूछेगा आपसे, एडमिन सिस्को, आगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो, सबसे पहले इसने पिंग किया, पिंग सक्सेसफुल था, पिंग इज सक्सेसफुल, पिंग इफ पिंग इज सक्सेसफुल देन इट इज आस्किंग फॉर द यूजर नेम। आप कहोगे अगर पिंग सक्सेसफुल ना होता तो, अगर पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो यूजर नेम के लिए कभी प्रॉम्प्ट ही नहीं करेगा यार। देखो मैंने इस बार क्या किया,
एक नॉन एग्जिस्टिंग आईपी दे दिया 192.168.125। तो मैं पहले इसको सीएमडी से पिंग करके देख लेता हूँ ये आईपी कहीं असाइन तो नहीं है ना। 125.134, देखो ये आईपी कहीं भी असाइन नहीं है। तो जब मैं पाइथन स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ तो मैंने आईपी क्या दे दिया 134। तो मुझे पता है पिंग का रिप्लाई तो आएगा नहीं। एंटर किया, पिंग करके देख रहे हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। आप बताओ क्या इसने यूजर नेम और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया? नहीं भाई, क्यों करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट? पिंग ही किया जब सक्सेसफुल नहीं है, पिंग इज नॉट सक्सेसफुल। तो पिंग सक्सेसफुल ही नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट कहाँ करोगे? तो पिंग का सक्सेसफुल होना जरूरी है, तभी कोड एग्जीक्यूट करने का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, हाँ जी, अब पूछिए अगर कोई कंफ्यूजन है, यार कोई डाउट है तो बताइए। आई एम वेटिंग। वाई इज ओएस लाइब्रेरी यूज्ड? देखो यार, ये जो कमांड आप चला रहे हो ना, ये आपकी किसकी कमांड है? ओएस की कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, राइट, पिंग वाली। तो ये कौन चेक कर रहा है? हमारा मशीन। मशीन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, ओएस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ऑल राइट, और भी डिग इनटू आप कर सकते हो, ओएस लाइब्रेरी पाइथन, इसमें आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो ये बोल रहा है क्या, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स ए पोर्टेबल वे ऑफ यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फंक्शनैलिटीज। क्योंकि जो पिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट। If you just want to read or write a file, see open. If you want to manipulate paths, see the os.path module. And if you want to read all the lines in all the files on the command line, see the file input module. तो ये और भी आगे यूज केस आएगा जब हम फाइल्स वगैरह ओपन करेंगे, जब हम नोटपैड फाइल ओपन करेंगे, डॉट टेक्स्ट फाइल जितनी भी वो ओपन करेंगे, तो उसमें भी हम क्या देख रहे होंगे, ओएस का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, जिसमें से अभी हमने सिर्फ क्या किया, ओएस का एक सिस्टम फंक्शन जिसमें हमारा पिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यूज किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है। उन सबको यूज़ करने के लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो? ओएस लाइब्रेरी। ओके नवनीत। दूसरा कह रहे हो कि इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जीरो, वो समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू जीरो होगी, जब रिप्लाई आ रहा है तो रिस्पॉन्स को चेक करेगा, अगर उसमें वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब पिंग सक्सेसफुल है। जीरो का मतलब क्या है? पिंग सक्सेसफुल है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर वायर सैप में, जब रिप्लाई आता है तो आप उसमें देखोगे वैल्यू क्या आ रही है, 0 0, राइट। तो इसलिए उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि भाई हमारा जो रिप्लाई है वो सक्सेसफुल है। तो हमें क्या करना है? सर, हाँ जी, क्या बोल रहे जो हैं? रिस्पॉन्स जो है ये कंपेयर किससे हो रहा है, मतलब कोड जीरो से कंपेयर हो रहा है, फिर कैसे मतलब जजिंग फैक्टर समझ नहीं आया मुझे इसमें। हमने रिस्पॉन्सिबल टू ओएस डॉट आगे जो लिखा था इसमें पिंग माइनस एन हाँ हाँ। इक्वल टू 3 सक्सेसफुल वर्ड, ठीक है, अग्रीड। अब ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू सक्सेसफुल गई होगी हम्म। और उसको हमने जीरो से जज किया है, तो वो जीरो के साथ कैसे मैच हुआ वो मुझे समझ नहीं कोड आता, कोड कोड मतलब कोड देख रहे हैं उस केस में मेरा कि कोड क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा कोड इक्वल टू जीरो आएगा। हाँ जी। पर सर कोड इक्वल टू जीरो तो हमारा रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों में कोड जीरो ही था। हाँ, तो रिक्वेस्ट आएगी वो तो हमें देखना ही नहीं ना, हमें तो रिस्पॉन्स देखना है, रिक्वेस्ट थोड़ी देखेंगे हम। रिक्वेस्ट तो भेज ही रहे हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। रिक्वेस्ट तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही सेंड कर रहे हैं, तो वो थोड़ी चेक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चेक ही क्या करेंगे उस केस में, रिस्पॉन्स चेक करेंगे।
ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ तक नहीं, राइट? अब यही सेम चीज़ आप अपने राउटर्स पे भी ट्राई कर सकते थे, राइट? तो क्या करना है, हमने सारा कोड कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ इसमें सेव कर लिया। इस चीज़ को वैसे हम वो कर सकते हैं, ऐसे और राउटर के लिए सेम स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं इफ़ कंडीशन और लगा करके, बट आज के लिए वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, टर्मिनल लेंथ जी, टर्मिनल लेंथ 0 करोगे तो किस पे जाएगा आप, राउटर पर। फिर मैंने सेव किया, इस पाइथन स्क्रिप्ट को रन किया। इस पाइथन स्क्रिप्ट को रन करोगे, फिर क्या पूछ रहा है वो आपसे, डिवाइस का आईपी 192.168.125.131। सबसे पहले उसको पिंग किया। पिंग करने के बाद क्या पूछ रहा है, यूजर ने एडमिन सिस्को टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, और सारी की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। तो ये यूजफुल है यार, पहले पिंग करके देख लेना, क्योंकि अगर पहले पिंग करके नहीं देखोगे आप, तो टेलनेट रिक्वेस्ट तो फिर भी चली जाएगी। क्या पता आपका वो डिवाइस रीचेबल ही ना हो, तो फिर टेलनेट मैसेजेस या फिर टीसीपी सिन भेजने का क्या लॉजिक है, राइट? आई थिंक यहाँ भी टाइम आउट का ऑप्शन होता है हमारे पास, कि भाई ऐसा ना हो ना कि टेलनेट के लिए आप ट्राई करते रहो। तो आप यहाँ भी टाइम आउट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि कुछ देर के बाद वो कहेगा कि नहीं, हम वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हो, ऐसी मशीन ही नहीं है कोई, तो फिर हम टेलनेट करेंगे। उस टाइम के बाद वो ट्राई करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। वो चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? सर एक कंफ्यूजन है। हाँ जी। चलो मैंने आपको भेजा है पिंग वाला, उसमें एक पैकेट का है डेस्टिनेशन, ठीक है, टेलनेट तो एसएसएच। हम यूज़ ही नहीं कर रहे। यूज़ हम क्या कर रहे होते हैं, एसएसएच यूज़ कर रहे होते हैं। तो एसएसएच के केस में मैं ये लाइब्रेरी तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसके लिए हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी है, उसकी भी हम बात करेंगे। आज इतना ट्राई करो, ठीक है, और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो ऐसे क्विक सेशंस रखेंगे हम।